या मांसपेशियां, इस खोपड़िया में कितना मांसपेशियां होता है? बायो साइंस का जो स्टूडेंट होगा उसी को पता होगा। अरे इसको अपन हेड मास्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे हेड मास्टर कहा था कि नहीं कहा? हेड आने सिर और पूरे हाथ गोड़न के नियंत्रण रखने वाला मास्टर, अने हो गया हेड मास्टर। और हमारे हाथ गोड़ हुई गए कर्मचारी, सबका आर्डर देने वाले कौन हुई गई? हेड मास्टर हुई गई कि नहीं है? या हेड मास्टर में कितना कर्मचारी भीतर काम करत? कोई का पता है? नहीं। हाँ, या भूमिका नहीं का पता हुई है ना? कैसे कि हम जब निकलत तो तुर्रऊ रख के रखा चला था। कोई पूछ ले गुरुजी ये काहे ना रखे तो हम बता भी देता कि इसका मतलब का होते। हमारे इस जो हमारा हेड होता है, सिर होता है, मस्तिष्क होता है, इसमें 36,000 मांसपेशियां होते हैं। कितना? 36,000। जैसे अगर तुम कम द्वार से निकल जाओ, तुम्हारे खोपड़िया का घल गई तब फटने कान का मेरा मुंडा। कहते हो कि नहीं कहते हो? मुंडा खराब हो गई, दिमाग खराब हो गई, ऐसे कहा था कि नहीं कहा? अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? है ना? क्यों मुंडा खराब होता है? क्योंकि वहां की मांसपेशियां काम करना बंद कर देते हैं। भाई जब ठोकर लगी तो कहा मुंडा खराब हो गया। कहीं यही तो जब किसी से दुश्मनी रात का आदमी के साथ मोरे 36 के आंकड़ा है, कहा था कि नहीं कहा? 36 के आंकड़ा है। अब वह 36 के आंकड़ा कैसे? कैसे कि तोरे दिमाग भी खराब, वहां की दिमाग खराब, तो कहा था हमारे 36 के आंकड़ा है। ये न चीजों का रिसर्च, जैसे सम्मान्य हमारे मरावी जी थे डॉक्टर PS, इतिहासों में लिख करके यह समाज का बताने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह समाज अभी तक जानने का प्रयास नहीं कर रहा। हम मंचों से कितना भी बोलते हैं, लेकिन जब तक हमारे नवयुवा साथी, हमारे नवयुवती बहनें जब तक उनको अनुसरण नहीं करेंगे, उनके बातों का अनुसरण नहीं करेंगे, हमारे समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। हम लोग पीला गमछा रख के निकला था, कहा था आ गई गोंडवाना वारी। मैं आप हमारे कुछ यहाँ सियान जैसे सरपंच दादा बैठे, मरावी जी, हमारे कुंजाम दादा बैठे, उनको पता है रोज दिन मुरे घूमने के काम है। मैंने त्याग दिया है घर द्वार, घर में बहुत कमाई से हमारे लाला मामा बैठे, वहां का पता है कि मामा कभी घर में नहीं रहता, क्योंकि अगर मैं समाज के लिए काम करूंगा तो समाज मेरा नाम बताएगा, और अगर मैं घर के लिए काम करूंगा सिर्फ घर वाले भर बताएंगे। तो ये स्थिति है साथियों, क्योंकि ये दर्द मुझे है। हम लोग पीला गमछा लेकर के निकलते, कहते गोंडवाना वारी आया। मैंने एक बार बीजा डांडी के आगे एक मगरदा गांव है, दिनेश परते जी है, वो टीचर है, उसका भाई SI है, उनके यहाँ नर्मदा जयंती में कार्यक्रम करने जा रहा था। कुछ लोग मिले, अरे बोले ये गोंडवाना वारी आए। मैं कहूँ हाँ मैं गोंडवाना वारी आऊं। मैं कहूँ तई बता तई कहाँ वारी आस? वही मैं पूछ ले तई कहाँ वारी आस या बता। मोरे परिचय तो तई जान गए कि मैं गोंडवाना वारी आऊं, लेकिन तई बता तई कहाँ वारी आस? अब काहे न बता तई वहां के वारी रहा चिन्हता। भाई ये सगले धरती के नाम गोंडवाना है, तई दूसर धरती के होए तो तोरे पता ही नहीं है। हम तो यह धरती के जानता, हम गोंडवाना वारे कहा कि ना कहा? अरे कहा कि नहीं कहा पहले जी? जैसे बिजैया वारे आए है ना, वो बिजैया की धरती में जन्म लाए, हम सबको गोंडवाना की धरती में जन्म लान कि नहीं लिया कि अलग लान? भूगोल हिंदी में कहा था भूगोल, इंग्लिश में कहा था ज्योग्राफी। उस ज्योग्राफी में देखना अलग अलग खंड है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन हमें अभी भी समझ में नहीं आया है। हमारा जो पीला गमछा होता है ये माता के रंग आए, और जो ये सफेद रंग होते या पिता के रंग आए कि ना हो साहब? इसका सिंपल सीधा उदाहरण आप लोग जानते हो, जब माताएं बहनें गर्भ में रहती है तो उनका शरीर कैसा पड़ जाता है? बताओ माताएं पीला पड़ जाते कि नहीं पड़े? पीला पड़ जाते ना। और सबसे पहले कोई भी जीव जंतु हो जो उसका पहला दूध होता है, वह दूध कैसा रहता? पीला रहता कि नहीं रहता? माता का दूध पीला रहता है कि नहीं रहता? ऐसा ही या धरती में हम जोत के बखर के कछु भी दाना बोअब तो सबसे पहले वह दाना कैसे निकले? अरे पीला ही निकलेगा ना, अंकुरित होकर के पीला ही निकलेगा ना।
तो हमारे धरती दाई के कोख से, हमारे माता के कोख से निकलने वाला दाना भी पीला है, तो ये हम माता का आशीर्वाद पीला रंग लेकर के चलते हैं। आप लोग अंडा में भी देखिए, मैं बिहार कार्यक्रम में गया था, हमारे सियान जानते हैं, अलग अलग प्रदेशों में मेरे पुराण भी चलते हैं, यूट्यूब में देख सकते हो। बिहार में जब कार्यक्रम करने जा रहा था तो यूपी के बॉर्डर में एक आगे चल के नरकटियागंज है, वहां हम लोग उतरे, मेरे साथ कुछ साथी भी थे जो बैठे हुए हैं। वहां एक बाई साहू समाज की थी, अब उसके घर में आपत्ति था और वह यही नाम धर दे गोंडवाना वारी गुरु जी आया है, देखा था काहिन करी। दूसरे दिन उसके यहाँ एक बच्चा बीमार हो गया। अब बीमार हो गई तो कोई बताए कि वहां बड़ा बड़ा गुरु जी यहाँ है, तनक जाए कि उनसे पूछा कि ये लड़का का काहे ना हो गया। जैसे ही वह बाई आई, हम वह बाई का कान बाई अंडा लगी, कुकरी है कि नहीं है? कहा थी गुरु जी कुकरी तो कजा नहीं मिला थी कि नहीं। मैं कहूँ पता कर, जब वह जाए कि दूसरे घर में कुकरी पता कर इस मुर्गा अंडा, तो कहा बाई अब हमारी कुकरी सेवा में बैठे, काहिन में बैठे, अरे सेवा में बैठे कहा था कि नहीं कहा, जब घोरा में रहा थे। तो मैं कहा जब हम लोग सेवा वारे हैं आते सेवा वारे कहा कायनात, मैं कहूँ अंडा लान, वो बाई अंडा लेके आई, अंडा को फोड़ा, मैं कहूँ देख भाई एक अंडा के सफेद रंग है, एक अंडा के पीला रंग है, दो वहां में होते सफेद और पीला होते कि नहीं होता है ना। जब तक सफेद और पीला का मिलन नहीं होगा तब तक नए संतान की कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसको विज्ञान भी माना है, ये बात सत्य है। इसलिए हमारे कोयवंशी लोग हमारे पीला रंग को लेकर के निकलते। कई लोग कहते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किया है, भैया मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूं, अकेले जो हमारे समाज के लाने काम करी मैं वही पार्टी के साथ हूं, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं भाई? जो भी पार्टी हो, हमें पार्टी वार्टी, हमें तो हमारे समाज के धर्म संस्कृति रीति रिवाज और नैंग सैंग की जरूरत है। बताए का इतना बात है क्योंकि मैं ये क्षेत्र में भी आवा तो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमारे भाई बहनन का देखा तो कोई के हाथ में धागा बंधे रहा, धागा बनता है नहीं बनता है ना? जो पंडित जी होते हैं मंत्र पढ़ के बांधते, क्या मंत्र पढ़ता है वो? ये न बद्दो बली तेन तो महाबली राजा बादनामी माचल माचल माचल, ऐसा मंत्र पढ़ देता है और हम लोग वो धागा का बंधवा लेता, लहे महाराज मुंह बांधते है और जाना नहीं हुआ कि मतलब काहिन होते। अरे जिस प्रकार से इस रानी को हमारे कुछ गिरधारी चंदों ने बता करके उस रानी को पकड़वाया था, ऐसे ही राजा बलि जो हमारा पुरखा हुआ, उस राजा को भी इस मंत्र के माध्यम से बांध लिया गया था कि जैसे हम तो 3 वचन लेके बांधा था राजा, ऐसे ही आने वाले तोरे जो संतान है वह भी हमेशा बंधे रही हम। अब तुम बताओ, तुम बंध ही रहे चाहते का है? हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन अभी भी हमको आजादी नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारी भाषा चली गई है, भाषा हमारी माता होती है और धर्म हमारा पिता, और जेके भाषा न हो, जेके धर्म न हो, वह काहिन कहा, जेके दाई दादा न रही वह काहिन कहा, अनाथ कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे साहब? तो हमारे आज समाज जो है अनाथ हो चुके हैं, न ओके धर्म आए न ओके भाषा आए। इसलिए माताएं बहनें बताओ का बहुत कुछ रहा है, लेकिन जाते जाते समय बहुत कम है। एक बार आप लोग हमारे पुरखाओं के नाम से सेवा जोहर न करना, बड़े जोश और के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में। और नवयुवाओं से तो यही कहा था, कैसे कि हमारे नवयुवा जाति